ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साईं जी का, मेरे माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इतने अच्छे रास्ते पर लगाया, जिनकी बदौलत, जिनके आशीर्वाद से आज हमें एक और नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए साईं चरणों में बैठकर अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। और जो लोग भी इस परिवार से नए नए जुड़े हैं, आप सभी का इस फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। ये परिवार साईं जी का है। तो इस परिवार में जब भी कोई तकलीफ़ आती है तब सब लोग एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। जब कोई खुशी आती है वो भी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए इस फैमिली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कुछ नहीं करना है, आपने 2 मंत्रों को अपनाना है और आगे बढ़ते जाना है। और वो 2 मंत्र हैं श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि हम सब इन्हीं 2 मंत्रों के सहारे आज यहाँ पर आ चुके हैं। और आगे भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत सी है। जिसका नाम साईं है वो हमारी ज़िंदगी का मालिक है। बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते। हे देवा बाबा, आपके दीदार से शुरू होता है मेरा हर एक दिन। आपके नाम से शुरू होता है हमारा हर एक पल। तो हे देवा बाबा, हम आपके बच्चे, हम सभी आपके श्री चरणों में आज के दिन को शुरू करने के लिए आपसे आज्ञा लेते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आज हम ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। बाबा, रात सुख से बीत गई है। आपकी कृपा से अब ये नया दिन मिला है। हम सब चाहते हैं कि आपकी कृपा से हम इस नए दिन को खुशी खुशी शुरू करें और जो भी काम हमने करना है दृढ़ निश्चय करके उस काम की शुरुआत करें। और हमारी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे, हमारी वजह से कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हम कभी किसी के रास्ते में आकर उसका किसी काम को ना बिगाड़ें। हमारे अंदर एक अच्छी भावना हो दूसरों को सुख देने की, हमारे अंदर एक अच्छी भावना हो किसी के जीवन में खुशियाँ लाने की। हम कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने, हम कभी भी किसी के तकलीफ़ में उसको साथ दे सकें, ना कि उसका मजाक बनाएं। हम कभी भी किसी की आँख में आंसू लाने का कारण ना बने। हमें बनाना तो किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लायक बनाना, किसी की मदद करने के लायक बनाना, किसी के साथ देने के लायक बनाना। देवा, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं अपने आप को सक्षम समझूं, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होती बाबा, मैं हर एक कार्य को करने में असमर्थ हूँ। जब तक आप मेरा साथ ना दोगे मैं एक कदम नहीं बढ़ा सकती बाबा। ये सब आपकी कृपा है, ये सब कुछ आपकी देन है। बस इसी प्रकार मेरे मन को निर्मल और स्वच्छ बनाए रखना। इसमें कोई भी बुरा भाव, ईर्ष्या, अहंकार, लालच, किसी भी प्रकार की कोई गलत भावना प्रवेश ना करे। इस दिल में सिर्फ आपका वास हो। इस परिवार के हर एक सदस्य को सदा स्वस्थ और खुश रखना। इस परिवार के हर एक सदस्य की हर एक इच्छा पूरी हो। वो जो प्रार्थना करे वो मेरे साईं जी स्वीकार करें। मेरी बाबा आपसे यही प्रार्थना है। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी समय बहुत अच्छा और कभी समय मुश्किल का होता है। घबराना किसी भी परिस्थिति में नहीं है। अब आप सोचोगे कि खुशियों में कौन घबराता है? खुशियों में हम घबराते नहीं हैं। खुशियों में हम उतावले से हो जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब खुशियाँ आए ना तो आपको सतर्क रहना है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रही हूँ भाई, खुशी में तो इंसान खुश होता है, उसमें भी टेंशन लेनी है क्या? नहीं,
क्योंकि ये जीवन बहुत रहस्यमयी है, जितना समझो उतना ही उलझ जाता है। एक चीज़ को ठीक करो, दूसरी सामने खड़ी होती है ठीक करवाने के लिए, चल भाई उसको कर, इसकी बारी है। तो सुख में आपको इसलिए सहनशील बनना है क्योंकि सुख में आपको उतावलापन नहीं दिखाना है कि सुख आ गया तो बस जी। सुख में भी लेवल पे, दुख में भी लेवल पे, मतलब आपकी जो स्थिति है वो सुख में भी नॉर्मल होनी चाहिए और दुख में भी नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो हम बहुत खुशी से पागल हो रहे हैं और दुख आ गया तो हम रोते 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 दुख को काट रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जब सुख आए तब भी एक चीज़ याद रखना, साईं का नाम। दुख आए तब भी एक चीज़ याद रखना, साईं का नाम। अगर दोनों चीज़ें आपको दोनों परिस्थितियों में याद है ना, तो समझो आपका कल्याण निश्चित है, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है। देखिए, खुशी आती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रिश्तों को भूल जाते हैं। खुशी आती है तो कई बार ऐसा भी होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है। हम चाहते नहीं कि हम भूलें किसी को, लेकिन ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम अपनी खुशी में लग जाते हैं। तो जब सुख का समय आ जाए तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति ने आपके दुख के समय में आपका साथ दिया हो उसको कभी मत भूलना। उसको ऐसा फील ना कराना कि वो अकेला समझने लग जाए अपने आप को, कि उसके मन में ये भावना आ जाए कि भाई जब दुख था तो ये मेरे साथ था, आज देखो सुख आ गया तो इसने मेरे को याद तक नहीं किया। क्योंकि फिर दुख उसके दिल को होगा और उसके दिल में भी तो साईं है ना। इसलिए ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं इंसान को। जब हम पारिवारिक एक गृहस्थ जीवन में होते हैं ना, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबका। कोई छूट ना जाए, कोई रूठ ना जाए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। और कहीं एक चीज़ रह गई ना तो सारा काम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी सुख का समय आए तो उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना जो आपका सच्चा साथी है। ऐसा मत करना कि चकाचौंध को देखकर उसे भूल जाओ जिसकी वजह से ये सब कुछ है, चाहे वो फिर कोई इंसान हो या आपका भगवान। क्योंकि सुख में क्या होता है ना, एक बार ऐसा हुआ था, एक हमारे ही परिवार के कोई सदस्य थे, उन्होंने एक छोटी सी लीला हमसे शेयर करी थी। उनको रियलाइज़ हुआ ये, उन्होंने बाबा से माफ़ी भी मांगी थी। हुआ ये था कि दुख के समय में वो बाबा के दिन में कम से कम 5 बार 6 बार नाम जाप करते थे कि प्रभु कृपा करो, दुख है नहीं झेला जा रहा। तो जैसे जैसे नाम जाप उन्होंने करना शुरू किया, पहले 1 माला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मतलब दिन प्रतिदिन उनकी जो बाबा से लगन लगती जा रही थी, तो वो माला को बढ़ाते जा रहे थे। फिर उनको लग रहा था कि ये भी कम है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वक्त बदल गया, जो वो चाहते थे वो होना शुरू हो गया। अब देखो क्या होता है, जब दुख का समय था वो एक एक माला बढ़ा रहे थे, अब वो खुद बता रहे थे जब सुख का समय आया तो उनके पास टाइम का अभाव होने लग गया, मतलब टाइम की शॉर्टेज होने लग गई। तो वो क्या करते थे, एक एक माला घटा रहे थे कि आज 4 कर लेती हूँ, आज 2 कर लेती हूँ, कल कर लूँगी। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा, बदला क्या? इंसान। भगवान तो नहीं बदला, वो कल भी वही था, आज भी वही है। हम बदल गए। टाइम नहीं है तो घटा दो, टाइम है तो बढ़ा लो, दुख है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी इंसान के साथ और ना भगवान के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारे पास वक्त है तो हम आपसे 2-2 घंटे बात कर रहे हैं, कल वक्त नहीं है तो 5 मिनट नहीं है आपको देने के लिए, तो बुरा तो लगेगा ना आपको। कोई भी व्यक्ति है तो ये भगवान के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। आज हम मंदिर में बैठ रहे हैं, वक्त है जी। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो आप बाबा की मूर्ति स्वरूप लाते हो ना घर पे, वो तब तक ही मूर्ति रहती है जब तक आप खरीद कर लाते हो। जब आप पूजा करना, भोग लगाना, आरती करना शुरू करते हो ना, तो उसमें भगवान जी होते हैं। आप सोचो, आप अपने घर पे लाए, किसी को रोज़ खिला पिला रहे हो, एकदम से भूल जाओ तो कैसा लगेगा। इसलिए तो उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे इस से रिलेटेड, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी। तो हमेशा एक समान रहिए,
ना कभी ज़्यादा ना कभी कम। और हाँ, मान लो कभी आपको माला जाप करने का टाइम नहीं भी मिलता, ऐसा होता है, तो कभी भी ना नियम ना बांधें। जैसे कि हम लोग कई बार नियम से करते हैं ना कि हमारा नियम है, तो नियम का टूटना कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अगर आपने कोई नियम नहीं बांधा है अपनी पूजा में कि भैया जब वक्त मिला तब बैठ गए, मेरा तो ऐसा ही है। मैं साईं जी के साथ कभी कोई नियम नहीं रखती, कभी कोई नियम नहीं है कि बाबा मैं इस वक्त करूँगी करूँगी ना, जब वक्त मिलता है तब जाके बैठ जाती हूँ। और बाबा ठीक हो, कैसे हो? अरे बाबा मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो टाइम भी नहीं मिला तुमसे बात करने का। आप मेरी बातचीत देखोगे तो हंसोगे आप, ये कैसा रिश्ता है इसका, तो ऐसा ही है जी। कोई कुछ भी कहे, आपने अपने रिश्ते में एक जैसा ही रहना है। लड़ते हो तो लड़ो, लड़ो भी, प्यार भी, सब कुछ एक बराबर। समझ गए ना आप मेरी बात? और जैसा आपका और मेरा रिश्ता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं जो कुछ भी कहती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। मेरी हर बात को इतनी ईज़िली लेते हो कि मतलब मुझे आप लोगों से बात करने में झिझक ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर पे बात कर रही हूँ बैठ के, जबकि देखो आपके सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है कि आप लोगों के सामने बैठकर बात कर रही हूँ। तो ये होता है रिश्ता, जहाँ झिझक नहीं होती, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। कोई क्या कह रहा है हमारे बारे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा रिश्ता स्ट्रांग है, मुझे उसको अधिक स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए एक बार फिर से आइए, लीला सुननी है ना, तो चलिए आज लीला हम सुनने जा रहे हैं श्रेया जी के सुंदर से शब्दों के साथ। और सच में बहुत प्यारी लीला है। श्रेया जी बताते बताते भावुक हो गई हैं, और जब मैंने सुनी थी ना, मैं भी भावुक हो गई थी। अब आप भी सुनिए और आपके साथ साथ मैं भी सुनती हूँ। तो श्रेया जी के द्वारा ये लीला आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। अन्नू दीदी ओम साई राम। मैं साईं दीदार चैनल के माध्यम से बाबा का एक चमत्कार सब साईं भक्तों को बताना चाहती हूँ। एक दिन मैं सुबह सो के उठी 5 बजे नाश्ता बनाने के लिए, तो मेरे पैर में चमक आ गया और मेरा घुटना जो है वो हल्का सा बगल हो गया और इतना तेज़ दर्द होने लगा। मैं जैसे उठी तुरंत मैं उसको किसी तरह से सही की तो अपनी जगह पे आ गया। ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जब मैं 9th में थी तो 1-1.5 महीना प्लास्टर होने के बाद सही हो गया था, लेकिन अब शादी हो गई है, 1.5 साल हो गया। मैं अपने ससुराल में बताई नहीं थी किसी से मेरे पैर में दिक्कत है। तो उस दिन जब हुआ तो मैं सही की। अब मुझे पता था कि ऐसे सही होगा, लेकिन वो सूजन और दर्द इतना तेज़ हो गया कि उसके बाद मैं चल नहीं पा रही थी। फिर मैं दोबारा सो गई। 8:30 बजे जब मेरे हस्बैंड उठे, उनको क्लिनिक जाना था, वो एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो मैं उनके साथ उठी। मैं सोची चले पराठा बना दें, लेकिन मैं चल ही नहीं पा रही थी। किसी तरह से मैं गई नहा धो के बाबा के पास। मैं बाबा से बोली, बाबा मेरे पैर को ठीक कर दो, मैं यहाँ किसी को बताई नहीं हूँ, किसी को पता ना चले। लेकिन मैं ऐसे 1 हफ्ता बोलती थी, नहीं सही हुआ मेरा पैर। मैं कच्ची पक्की रोटी बाँधती थी, दादी उदी बाँधती थी तो वही मैं जानती थी, तो मैं भी वही की। तो उस पे उदी लगा के बाँधती थी रात में, तब भी नहीं वो सही, थोड़ा सा सिर्फ सही हुआ था। एक दिन जब रक्षाबंधन आया तो मुझे मायके जाना था और मैं काफ़ी दिन बाद मायके जा रही थी। तो मैं बाबा से बोली, बाबा मेरा बहुत निराश मन से बोली, मैं कही बाबा मेरे पैर को ठीक कर दो, मैं मायके चली जाऊं। अगर नहीं ठीक होता तो मेरे हस्बैंड नहीं जाने देते। तो बाबा का लीला देखिए, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ किए। जो 1 हफ्ता से मैं कह रही थी, 1 हफ्ता से मेरा पैर दर्द हो रहा था, उदी भी लगा रही थी, लेकिन नहीं सही हुआ।
उस दिन मैं इतना निराश मन से बाबा के पास बैठ के बोली, बाबा मेरे पैर को ठीक कर दो। पूजा करके जब उठी ये सब बोल के, फिर मैं उदी लगाई। उदी पीती भी हूँ मैं पानी में डाल के, उदी लगाई। शाम तक मेरे पैर का सूजन और दर्द दोनों ऐसा गायब हुआ जैसे पता नहीं चल रहा था इस पैर में इतनी दिक्कत है। मुझे ये लीला बताते समय रोना आ रहा है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं पापा से बोली थी, पापा मेरा पैर ठीक कर दो। मैं ये लीला, ये अनुभव साईं दीदार चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को, साईं दीदार फैमिली को, सबको बताऊंगी मैं। अब मैं क्या बोलूं, ऐसे है बाबा, सबके ऊपर चमत्कार करते हैं। मैं मायके चली गई, मायके से आ गई, आज तक अब मेरे पैर में ऐसा दिक्कत आया ही नहीं है, ना दर्द है ना सूजन है। मैं बाबा से कही, बाबा मैं उदी इस पैर में रोज़ लगाऊंगी और मुझे विश्वास है मेरे पैर में अब दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे है बाबा। अन्नू दीदी, कोई गलती हुई होगी बताते समय तो क्षमा करना, माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। जो अगर कोई गलती हुई होगी बाबा मुझे क्षमा कर देना। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू दीदी, ओम साई राम। तो बहुत ही सुंदर लीला सुनाई श्रेया जी आपने, सच में बहुत प्यारी लीला। और आपसे कोई गलती नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं हुई है। बहुत प्यारा अनुभव था, सुनकर मन खुश हुआ कि बाबा की उदी सच में बहुत काम करती है। यदि भक्त श्रद्धा से उदी को अपना जीवन मान लेना तो उदी आपकी ज़िंदगी की संगिनी बन जाती है। बस बाबा हमेशा आपके साथ रहें और ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते रहें। बाबा की लीला हमेशा आपके जीवन में होते रहे और साईं जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबा सदा इनके साथ रहना और हर एक विश पूरी हो। श्रेया जी आपकी, मैं तो यही चाहती हूँ। बहुत सुंदर लीला आपने इस परिवार के साथ शेयर की और अपना परिवार मानकर बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं 11 वचन मेरे साथ मिलकर। जय जय साईं राम, ठीक है। ओम श्री साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शुरू करते हैं आज का नया दिन। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, खुश रहिए। जय साई राम।